हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के बार में लड़कियों का कम कपड़ों में काबिल इतराज डांस, 18 गिरफ्तार, कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर पुलिस का तबादला। हैदराबाद के रामगोपालपेट इलाके में वाक़ क्लब टेकला बार एंड रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापा मारा। क्लब में करीब 8 लड़कियां गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में फौहश हरकत कर रही थी और नीम उरिया लिबास में ग्राहकों को राग़िब करते हुए डांस फ्लोर से इन्हें इशारा कर रही थी। इसके अलावा यहाँ डीजे सिस्टम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बजाया जा रहा था। यहाँ के इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से आसानी से पैसा कमाने के इरादे से ग्राहकों को राग़िब करने के लिए इस तरह की सहूलतों का इंतजाम किया था और इसे डांस बार में तब्दील कर दिया था। पुलिस ने यहाँ से जिन 18 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, इनमें 8 लड़कियां और 5 ग्राहकों के अलावा क्लब का मैनेजिंग डायरेक्टर, अकाउंटेंट, डीजे ऑपरेटर, क्लब का कैशियर भी शामिल हैं। इनके नाम नालिनी रेड्डी, रवि, हरिकृष्णा, सैयदा जरीन, बी प्रकाश बताए गए हैं। गैर कानूनी क्लब के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने इंस्पेक्टर पुलिस रामगोपालपेट का तबादला कर दिया। आदिलाबाद के इचूड़ा में भी बंडी संजय के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। सदर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय कुमार की जानिब से करीमनगर में मुनक्किदा हिंदू एकता यात्रा में इश्तियाल अंगेज और मुसलमानों के खिलाफ दिल आज़ार तकरीर के खिलाफ आदिलाबाद जिले के इचूड़ा मंडल में मोहम्मद मोहसिन साबिक MPTC और साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अचोड़ा मंडल की क़यादत में अक़लियती नौजवानों की जानिब से बंडी संजय के खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत। किराए के नौजवानों से खातून ने करवाया नौजवान लड़की पर जिनसी हमला, शर्मनाक हरकत की वीडियोग्राफी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में एक खातून ने किराए के मुलजिमीन की मदद से एक लड़की पर जिनसी हमला करवाया और इस शर्मनाक मंजर की वीडियोग्राफी की। कोंडापुर की रहने वाली गायत्री नामी खातून ने मनसूबाबंद तरीके से यह हरकत की। तफसीलात के मुताबिक श्रीकांत नामी शख्स और मुतासरा लड़की कोंडापुर की एक ही बस्ती में रहते हैं और वो दोनों सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके दरमियान दोस्ती हो गई। श्रीकांत की बीवी गायत्री को शक हो गया था कि ये लड़की उसके शौहर के करीब हो रही है और उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए हैं। उसने मनसूबाबंद तरीके से लड़की को अपने घर बुलाकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया और 4 नौजवानों को तलब किया। उन्होंने लड़की के साथ मारपीट की और इस पर जिनसे हमला किया। इन तमाम हरकतों की इस खातून ने वीडियो बनाई और किसी से इस बात की शिकायत पर इस वीडियो को वायरल कर देने की धमकी दी। बादशाह लड़की को छोड़ दिया गया। लड़की सीधे दवाखाना पहुंची। बादशाह उसने मुतल्लिका पुलिस से शिकायत की। मालूम हुआ है कि पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है, ताहम इस बात की तौसीक नहीं की गई। तेलंगाना में गरीब किसान का बेटा सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाब। तेलंगाना में एक गरीब किसान के बेटे ने UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। जगत्याल जिले के बीरपुर मंडल के चरलापल्ली गांव के रहने वाले शरद नायक ने भी सिविल सर्विस इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा करते हुए 374 रैंक हासिल किया है। शरद के वालिद गाँव में खेती करते हैं जबकि मां आंगनबाड़ी सेंटर में वर्कर के तौर पर काम करती है। वाज़ेह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विस फाइनल इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिनमें 685 उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया है। सिविल सर्विस 2021 इम्तिहान में 17 मुसलमान भी मुंतखब। अरबिया नौमान को 109वां रैंक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस 2021 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिनमें 685 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार देते हुए उनका इंतखाब हुआ है, जिनमें 17 मुस्लिम लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। पहले 100 रैंक हासिल करने वालों में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। अरबिया नौमान ने 109 रैंक हासिल किया। आउटर रिंग रोड पर 21 किलोमीटर का सोलर साइकिलिंग ट्रैक होगा। आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए कुशादा लेंस के साथ साथ साइकिल सवारी के लिए ट्रैक्स बनाए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने अब आउटर रिंग रोड पर 21 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाने का फैसला किया है, जहां जनूबी कोरिया में इस तरह की सहूलतों से तहरीक पाकर सोलर कोड रूफिंग सिस्टम होगा। साइकिल चलाने वालों के लिए ट्रैक सर्विस रोड और मेन कैरिज वे के दरमियान बनाए जाएंगे। इस सहूलत से साइकिल चलाने वालों को धूप, बारिश और दीगर मौसमी हालात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने के अलावा वो असल ट्रैफिक से अलग होंगे। इस तरह उनकी सेफ्टी में इजाफा होगा। ये ट्रैक नानाग्राम गोड़ाता तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी 8 किलोमीटर और नारसंगीता कुल्लूर 13 किलोमीटर स्ट्रेच का होगा। 4.5 मीटर के साइकिल ट्रैक को HMDA की विंग हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड की जानिब से बनाया जाएगा। जब ये तैयार हो तो इसमें 3 साइकिल लाइन होंगे और दोनों जानिब 1 मीटर का ग्रीन स्पेस होगा। इस ट्रैक पर साइकिलिस्ट्स के लिए कई सहूलतें होंगी, बशमूल पार्किंग जगह, सर्विलेंस कैमरे, बाईसाइकिल डॉगिंग एंड रिटेल स्टैंड्स, फूड कोर्ट्स, पीने का पानी, रेस्ट रूम्स और बेसिक हाई साइकिल रिपेयर शॉप। इसके अलावा इस ट्रैक पर बेहतर रोशनी का भी इंतजाम किया जाएगा। निखत जरीन को कार का तोहफा। साबिक BCCI जूनियर सिलेक्शन कमेटी सदरनशीन V चामुंडेश्वर नाथ ने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन को कार का तोहफा पेश किया। चामुंडी मिसाली स्पोर्ट्स शख्सियतों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए रवानगी के वक्त निखत जरीन से कहा था कि अगर वो गोल्ड मेडल जीत पाती हैं तो उन्हें कार का तोहफा देंगे। अब जबकि निखत ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है तो वो अपने वादे की तकमील करते हुए कार का तोहफा पेश कर रहे हैं। निखत जरीन ने इस तोहफे पर उनसे इजहार तशक्कुर किया है।
तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की कार पर कुर्सियों और पानी की बोतलों से हमला। तेलंगाना के वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी को कल शाम आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। आवाम ने उनकी कार पर कुर्सियों और पानी की बोतलें फेंककर एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिफाजत के साथ आवाम के दरमियान से बाहर निकाल लिया। ये वाकया इतवार की शाम मल्ला रेड्डी के हल्के मलकाजगिरी के घटके समय पेश आया, जहां वजीर मौसूफ ने रेड्डी तबके के आवाम के साथ एक जलसे आम मुनक्किद किया था। ग्राउंड में काफी लोग जमा थे। बताया गया है कि वजीर मल्ला रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से रेड्डी तबके के लिए किए गए फलाही स्कीमात का तस्करा करते हुए बार बार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तारीफ करते रहे। चीफ मिनिस्टर की बार बार तारीफ पर बरहम आवाम ने अचानक नारे लगाए, जिस पर वजीर मौसूफ ने अपनी तकरीर खत्म करके वहां से वापस हो रहे थे कि उनकी कार और उनके काफिले में शामिल दीगर कारों का ताक़ुब करते हुए आवाम ने कुर्सियों और पानी की बोतल, पत्थर और चप्पल उनकी तरफ फेंके। मेरे कत्ल की रेवंत रेड्डी ने साजिश की, वजीर लेबर तेलंगाना मल्ला रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी, जिनके काफिले पर हमला किया गया है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनको कत्ल करने की साजिश सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने उनके कत्ल के लिए अपने हामियों को भेजा था। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेड्डी तबके के लिए के चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत के इक़दाम काबिल सताइश हैं। यही बात उन्होंने जलसे में कही थी। शहर हैदराबाद में MMTS ट्रेनों की 34 सर्विसेज मनसूख हो गई। RTC ने इजाफी बसों का आगाज कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद में MMTS की 34 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। लिंगमपल्ली और हैदराबाद के दरमियान 9 ट्रेन और हैदराबाद ता लिंगमपल्ली के दरमियान 9 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। फलकनुमा और लिंगमपल्ली के दरमियान आमद और रफ्त की 7 सर्विसेज मनसूख कर दी गई हैं। सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली सर्विस और वापसी की सर्विस मनसूख कर दी गई है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी MMTS हैदराबाद और सिकंदराबाद को मुजाफाती इलाकों से जोड़ती है। इसी दौरान RTC ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में इजाफी बसेस सर्विस का ऐलान किया है, ताकि MMTS सर्विस की मनसूखी से मुतासिर मुसाफिरीन को सहूलत हो सके। ओहदेदारों ने बताया कि केशोगिरी और बोराबंडा के दरमियान 22 सर्विसेज, जबकि सिकंदराबाद हाईटेक सिटी के दरमियान 54, सिकंदराबाद बोराबंडा के दरमियान 16, CVS ता पटनचेरू 108 और सिकंदराबाद ता पटनचेरू 84 सर्विसेज का RTC ने इजाफा किया। मॉन्की पॉक्स मरीजों को क्वारंटाइन करने का फैसला। रियासत तेलंगाना में एक भी मरीज नहीं, आवाम को चौकस रहने का मशवरा। तेलंगाना में मॉन्की पॉक्स पर क्वारंटाइन के फैसले के बाद डॉक्टर्स और शहरियों की जानिब से इस पर तवज्जो दी जाने लगी है। कहा जा रहा है कि जिस्म पर किसी भी तरह के छालों और चेचक की सूरत में फौरी मुआयने को यकीनी बनाने के अलावा मरीज को क्वारंटाइन करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। महकमे सेहत के एलामिया में मॉन्की पॉक्स मरीजों के लिए लाजमी क्वारंटाइन के अहकाम के बाद सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद शुरू कर दी है। गुस्ताख और बदबख्त नौपुर शर्मा के खिलाफ निर्मल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। बीजेपी की तर्जुमान नौपुर शर्मा, जिसने 27 में बरोज़ जुमा को नेशनल टीवी चैनल टाइम्स नाउ के प्राइम टाइम प्रोग्राम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इस्लाम के खिलाफ गलत बयानी करते हुए जो गुस्ताखी की है, उससे करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। निर्मल के सियासी और समाजी रहनुमाओं का कुल जमाती वफ्द इसकी शिद्दत के साथ मजम्मत करता है। नौपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर निर्मल के सियासी और समाजी रहनुमाओं का एक वफ्द ने आज बतारीख 30 में बरोज़ पीर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर यासिर अरफात को कारवाने अमन व इंसाफ निर्मल यूनिट के लेटर पैड पर दरख्वास्त पेश करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है और मुतालबा क्या है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, 6 हलाक 10 जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पन्नाडु में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक कल रात देर गए रेंटेला चिंतला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन के पास श्री सैलम से रेंटेला चिंतला जाने वाली मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में करीब 38 मुसाफिरीन सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए गरजला के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकिन की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी और पुलिस हादसे की तफसीलात हासिल कर रही है। UPSC सिविल सर्विस 2021 के फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान। श्रुति शर्मा को पहला रैंक, 685 उम्मीदवार मुंतखब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने पीर को सिविल सर्विस इम्तिहान के फाइनल नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें श्रुति शर्मा ने पहला रैंक हासिल करते हुए मुल्क भर में टॉप पर रही हैं। जुमला 685 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ है। पहले 4 रैंक तक लड़कियों ने हासिल किया। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इम्तिहान में शिरकत की थी वो अपने नताइज UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। श्रुति शर्मा ने एग्जाम में टॉप किया है। श्रुति शर्मा JNU तालिबा है और उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विस की कोचिंग ली थी। UPSC के नताइज में लड़कियों का गलबा देखा गया है। पहले नंबर पर श्रुति शर्मा के बाद अंकिता अग्रवाल दूसरे नंबर पर आ गई हैं। इसके बाद गामनी संगला ने तीसरा रैंक हासिल किया। ऐश्वर्या वर्मा चौथे नंबर पर रही। UPSC 2021 मुसलमानों का 10 साल में सबसे खराब नतीजा। सिविल सर्विस 2021 के इम्तिहानात में मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी अगर पिछले 12 सालों में उनके नताइज से मवाजना किया जाए तो सबसे खराब है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने पीर 30 मई 2022 को सिविल सर्विस 2021 का ऐलान किया और कुल 685 उम्मीदवारों की सिफारिश की। इनमें से सिर्फ 19 मुसलमान हैं और कोई भी टॉप 100 की फहरिस्त में शामिल नहीं है। अरबिया नोमान मुसलमानों में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी अदा की है, जिन्होंने 109वां रैंक हासिल किया है।
दिल्ली और एनसीआर में तूफान और बारिश। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक देखा गया। पीर को लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बाज़ मुकामात पर जालाबारी और गरज चमक के साथ बारिश की भी खबर है। तूफान ने परवाजों को भी मुतासिर किया है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट से पता चलता है कि कई मुसाफिर तैयारे इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का चक्कर लगा रहे हैं। खराब मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे परवाज के औकात में ताख़ीर हो सकती है। मोदी ने जारी की कोरोना से बेसहारा बच्चों के लिए पीएम केयर से इमदादी रकम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को उन बच्चों के लिए पीएम केयर फंड स्कीम के तहत इमदाद जारी की है जो कोरोना के दौर में इस इन्फेक्शन की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खोने की वजह से बेसहारा हो गए हैं। आज इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बच्चों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन इस बात का अहद है कि मुल्क का हर शहरी इंतहाई हुस्सासियत के साथ उन बच्चों के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि ऐसे बच्चों की अच्छी तालीम के लिए उनके घरों के करीब ही सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स या आला तालीम के लिए खर्च की जरूरत है तो पीएम केयर इसमें भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी रोजमर्रा जरूरियात के लिए दीगर स्कीमों के जरिए उनके लिए माहाना 4000 रुपए का इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब ऐसे बच्चे स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो मुस्तक़बिल के ख्वाबों के लिए मज़ीद रकम की ज़रूरत होगी। इसके लिए 18 से 23 साल के नौजवानों को हर महीने वजीफ़ा मिलेगा और जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो इन्हें 10 लाख रुपए की एकमुश्त इमदाद दी जाएगी। ज्ञानवापी पर मुस्लिम फरीक को सुनने के बाद समाअत 4 जुलाई तक हुई मुलतवी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम फरीक की समाअत के बाद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। तस्वीर और वीडियो के हवाले से अदालत रहनुमा उसूल तय करेगी और इसके बाद सर्वे की रिपोर्ट दोनों फरीक़ैन को दी जाएगी। ख्याल किया जा रहा है कि इस पर आज रात ही कोई फैसला हो सकता है। अदालत के मुताबिक इस पर उठाए गए एतराज़ात के पेश नज़र फिलहाल इस पर हुक्मनामा आएगा। जून में मौसम गर्मा की तातीलात के पेश नज़र समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। 4 जुलाई को अपोजिशन अपनी बहस जारी रखेगी। आज सिर्फ पैराग्राफ 13 से 39 पर बहस हो सकी। किसान लीडर राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा और तशद्दुद। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बेंगलुरु में एक तकरीब के दौरान उन पर किसी ने ये स्याही फेंक दी। राकेश टिकैत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जब यह वाक़या पेश आया। इसके बाद किसान लीडर के हामियों ने उस शख्स को पकड़कर खूब पिटाई कर दी। प्रेस क्लब में जबरदस्त हंगामा और तशद्दुद का माहौल बन गया। हालात ऐसे बन गए कि कई लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 30 मई को प्रेस क्लब में राकेश टिकैत एक मुकामी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो पर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदुवीर सिंह भी शामिल थे। इससे पहले के टिकैत वहां पर मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देना शुरू करते टिकैत से नाराज एक शख्स ने उनके साथ साथ मुदीर पर भी स्याही फेंक दी। पीएम मोदी की मकबूलियत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। वो वबाई बीमारी कोरोना के आगाज़ के बाद से अब तक ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। ताहम अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर तशवीश बरकरार है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये बात पीर को जारी होने वाले एक सर्वे की रिपोर्ट में कही गई है। HDFC बैंक के यूजर्स को चंद घंटों के लिए करोड़पति बनने का मौका मिला। HDFC बैंक के कई यूजर्स को चंद घंटों के लिए करोड़पति बनने का मौका मिला क्योंकि इतवार को उनके अकाउंट का बैलेंस रातों रात 13 करोड़ रुपए तक बढ़ गया था, जिसकी बदौलत बैंक ने बाद में तकनीकी खराबी को करार दिया। बैंक ने इस मसले को दूर करने के लिए फौरी तौर पर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। एक ग्राहक इतवार की सुबह उस वक्त हैरान रह गया जब उसके अकाउंट बैलेंस में 2 करोड़ 20 लाख रुपए जाहिर हुए। उसे एक अकाउंट बैलेंस का पैगाम मौसूल हुआ जब इसने अपनी कार में 1000 रुपए का ईंधन भरने के लिए HDFC बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया। उसने फौरी तौर पर बैंक हुकाम को इसकी इत्तला दी और अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इस साल अच्छी बारिश की पेशकशी। मानसून के हवाले से किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। इस बार मुल्क में मानसून के अच्छे रहने की पेशनगोई की गई है। यह मालूमात हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के DG ने दी है। इस साल पूरे मुल्क में औसत बारिशें अच्छी होगी। इससे बिजली की तलब पर दबाव कम होगा। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून आहिस्ता आहिस्ता केरला के साथ साथ तमिलनाडु और जनूबी हिंदुस्तान में कर्नाटक के जनूबी हिस्सों में भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसी रियासतें भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेंगी और हालत में बेहतरी आएगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2706 नए कोरोना मरीज। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2706 नए कोरोना मुतासिर मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2070 थी, जबकि 25 कोरोना से मुतासिर मरीज की मौत हो गई। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 193 करोड़ 31 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पीर की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 193 करोड़ 31 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं।
नेपाल में लापता तैयारे का पता चल गया। संसवार के करीब तबाहशुदा तैयारे के पास नाशबी बरामद हुई। नेपाल में लापता होने वाला तारा एयरलाइंस का तैयारा मिल गया है। नेपाल के आर्मी चीफ ब्रिगेडियर जनरल नारायण सलवा ने कहा कि तैयारे को रेस्क्यू टीमों ने मुस्तकिल में संसवार के करीब तबाहशुदा हालत में पता चला लिया है। मलबे के करीब से 14 लाशें मिली है। बाकी तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। फौज ने जाए हादसे की तस्वीर जारी कर दी है। वाज़ेह है कि इतवार को नेपाल में एक तैयारा उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद लापता हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के तारा एयरलाइंस का 9NAET ट्विन इंजन वाला तैयारा जिसमें 22 मुसाफिर सवार थे, जिनमें मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद और 3 जापानी शहरी शामिल थे। ईरान में 10 मंजिला इमारत गिरने से 29 अफराद की मौत, 38 अब भी लापता। ईरान के इबादान शहर में एक 10 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 29 लोगों की मौत होगी, जबकि 38 दिगर लापता हैं। लापता लोगों की इमारत के बलबे में दबे होने का अंदेशा है। एक सरकर्ता अफसर ने बताया कि लापता लोगों की तलाश में जोरों शोर से बचाव मुहिम चलाई जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।